हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए आप इसमें, लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं? देखिए, हम इसमें लीनियरली डिपेंडेंट पढ़ेंगे वेक्टर्स और लीनियरली क्या पढ़ेंगे? इंडिपेंडेंट। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, एक बार सब ध्यान दीजिए। वीएफ क्या है? कोई भी एक वेक्टर स्पेस है। अब फाइनाइट सेट, हमारे पास ये कोई फाइनाइट सेट है एल, जिसके अंदर वेक्टर्स हैं, जिसके अंदर वेक्टर्स कौन कौन है? अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट क्या है? अल्फा एन। ठीक है, ऑफ वेक्टर्स वी इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये सेट क्या कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, यदि ये स्केलर्स हैं जो कि किसके एलिमेंट हैं? फील्ड के एलिमेंट हैं। a1 a2 डॉट डॉट an किसके एलिमेंट्स हैं? ये सब ये फील्ड के एलिमेंट हैं। नोट ऑल ऑफ देम जीरो, सारे के सारे क्या ना हो? जीरो ना हो। सम ऑफ देम में बी जीरो सच दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट an अल्फा n इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। देखिए हमारे पास कोई सेट है, वेक्टर्स का सेट है, जिसके अंदर कौन कौन है? अल्फा 1 अल्फा 2 और डॉट डॉट क्या है? अल्फा n। ये वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा यदि ये कंडीशन क्या आ जाए? जीरो आ जाए, और सारे के सारे जो स्केलर्स हैं a1 a2 डॉट डॉट an सारे के सारे किसके बराबर ना हो? जीरो के बराबर ना हो। कुछ जीरो हो सकते हैं इसमें से। ऐसे ही इसके बाद क्या आएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। लेट वीएफ क्या है? कोई भी एक वेक्टर स्पेस है। कोई हमारे पास ये फाइनाइट सेट है जिसके अंदर कौन कौन है? अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n, जो कि क्या है? ये सभी ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सेट ही क्या कहलाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि ये कंडीशन किसके बराबर हो? जीरो के बराबर हो, यानी कि जीरो वेक्टर के बराबर हो, और ए आई इज इक्वल टू क्या आ जाए? जीरो। ए आई का मतलब आई क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 3, सारे के सारे जीरो आ जाने चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसमें सारे भाई ये कंडीशन लगाएंगे और सारे स्केलर्स क्या आ जाएं? जीरो आ जाएं, तो वो सेट कैसा कहलाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। और यदि सारे जीरो के बराबर नहीं आते तो ये कैसा कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। सीधी सीधी सी बात ये है, यदि सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे? जीरो आ जाएंगे। ए आई क्या आ रहा? आई क्या है? ये एक से लेके एन तक, यानी कि a1 भी a2 भी a3 डॉट डॉट an सारे के सारे क्या आ जाएं? जीरो आ जाएं, तो वो सेट कैसा कहलाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और सारे के सारे जीरो ना आए तो कैसा कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इनको फटाफट। चलिए कोई एग्जाम्पल करते हैं। चलिए इन पे एग्जाम्पल देखिए। चलो मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 6 कर देता हूँ। वैसे तो ये भी कराऊंगा, फर्स्ट भी कराऊंगा, सेकंड कराऊंगा, पर ये जो इन्हीं के ऊपर है वो एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में एक हमें सेट दे रखा, एस सेट दे रखा, और एस सेट में हमें ये बताइए क्या दे रखा? 1
2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is a linearly डिपेंडेंट सो दैट इस सेट को लीनियरली क्या दिखाना हमें डिपेंडेंट दिखाना। तो लीनियरली डिपेंडेंट दिखाने के लिए ये बताइए सारे स्केलर्स जीरो आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना तो सारे के सारे जीरो नहीं आने चाहिए, है ना। तो इसके अंदर चलो पहले अल्फा 1 मान लीजिए, ठीक है। तो वैसे तो यदि इस तरह का सेट है इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो एक मिनट, वी कैन राइट, मैं ये लिख सकता हूँ जैसे ये दे रखा भैया 1 2 4, है ना। ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है और ये क्या है अल्फा 4। या तो एक तरीका हमारे पास ये है, हमें कितने इसके लिए लेने पड़ेंगे 4, A1 A2 A3 और क्या लेने पड़ेंगे A4। इन चारों का मान निकाल दीजिए और यदि इन चारों का मान जीरो आ गया तो ये सेट कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सारे स्केलर्स क्या हो जाते हैं, यदि जीरो हो जाते हैं तो कैसा कहलाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यदि सारे जीरो ना हो तो कैसा कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। तो कितने स्केलर लेने हमें यहाँ पे 4 स्केलर लेने, ठीक है। तो वैसे तो हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट, या तो दोनों तरीके बता देता हूँ। चलो चलो यहाँ पे मैंने 1 कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने -1 ले लिया, 1 0 0 -2 ले लिया, 0 1 0 -4 है तो फिर -4 ले लिया, 0 0 1। कैसे ले लिया जी ये आपने, आप ये बात पूछ सकते हो ये कैसे लिया भाई। जो शुरू वाला मैंने इसमें तो किससे मल्टीप्लाई करी 1 से। जब पहला है तो पहले में इसके माइनस से गुना करना, दूसरे में इसके माइनस से गुना करना, तीसरे में इसके माइनस से गुना करना, जीरो ही आएगा। अभी जरा इन्हें सब्ट्रैक्ट करना, मैं इसकी इसमें गुना करूंगा तो कितना आएगा यहाँ 1 2 4, इसकी इसमें गुना करूंगा तो कितना आएगा -1, बाकी क्या आएंगे 0, इसमें कितना आएगा -2, वहां कितना आएगा -4, और सबको घटाऊंगा तो जीरो वेक्टर आएगा, इसके बराबर आएगा जीरो वेक्टर के, ठीक है। तो या वी कैन राइट या लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट, हम ये जानते हैं ये इसके बराबर होता है। तो बताओ ये A1 का मान है, ये किसका मान है A2 का, ये किसका A3 का, ये किसका A4 का। A1 का मान कितना आया 1 आया, A2 का मान कितना आया A3 का, A4 का। सारे स्केलर जीरो आए या नहीं आए, सारे जीरो नहीं आए। और जब सारे जीरो नहीं आते तो वो सेट कैसा कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। जब सारे जीरो नहीं आते तो कैसा करता है लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर ऑल स्केलर्स आर नॉट जीरो, therefore S is linearly dependent। ये तो होगी तुक्के वाली बात, तुक्का किसी किसी में चल जाता है, ठीक है। अभी मान लिया सारे अलग अलग वेक्टर्स होते हैं और ये तुक्का हम ना बैठा सकते थे, तो फिर एक इसका मेन तरीका है वो बताऊंगा। तो पहले ये तुक्के वाला ही नोट कर लीजिए।
यहाँ पर चाहो तो ऐसा कह दो, ए इज इक्वल टू कितना आया 1, नॉट इज इक्वल टू 0, A2 बराबर कितना -2 -1, चलो नॉट इक्वल टू 0 तो है ही, A2 कह दो यहाँ पे, हेयर हेयर करके ऐसे लिख सकते हैं चाहो तो एक लाइन और, ऐसे भी ठीक था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। A3 बराबर कितना -2, A4 कितना -4। ठीक है, तो ये तो मेथड कौन सा हो गया, तुक्के वाला मेथड हो गया। तो कभी कभी स्केलर्स थोड़े अलग भी आते हैं जिसमें तुक्का नहीं लगा सकते, तो वो तरीका सीखिए। अब कर लिया सबने ना। चलिए, तो इसमें लेट क्या मान लीजिए, A1 A2 A3 A4 B ME 4 स्केलर्स, 4 स्केलर्स सच दैट, हमने 4 स्केलर्स मान लिए सच दैट, कैसे मान लिए A1 अल्फा 1, ठीक है, पहले यही मान लो अल्फा 1, लेट अल्फा 1 कितना बताना 1 2 4, अल्फा 2 बताना भैया 1 0 0, अल्फा 3 देखना 1 नहीं 0 1 0, अल्फा 4 बताना 0 0 1। ठीक है, तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर कहते हैं इसको। A1 अल्फा 1 का मान बताना 1 2 4 प्लस A2 1 0 0 प्लस A3 0 1 0 प्लस A4 कितना 0 0 1 बराबर कितना जीरो वेक्टर। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और जोड़ दीजिए। तो यहाँ से तो कितना आएगा A1 आएगा, है ना, और प्लस कितना आएगा A2। ठीक, आगे बोलिए 2A1, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस कितना A3, आगे बोलिए 4A1 कितना प्लस का A4 इज इक्वल टू कितना, जीरो वेक्टर को कैसे लिखते हैं 0 0 0, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तो कितना आएगा यहाँ से A1 प्लस इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए फर्स्ट, फिर दूसरी बोलो 2A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर बोलो 4A1 प्लस A4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी थर्ड। इतना नोट कर लीजिए।
हो गया। अब देखिए, ये जो हमारे पास सिस्टम आया इक्वेशन का, ये जीरो सॉल्यूशन रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। यदि इन्होंने जीरो सॉल्यूशन रखा तो सारे जीरो आ जाएंगे, बेचारे के सारों कैसे हो जाएंगे, जीरो। और ये भी हो सकता है जीरो सॉल्यूशन ना रखें। यदि इन्होंने जीरो सॉल्यूशन रखा तो सारे स्केलर कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और सारे स्केलर जीरो हो जाते हैं तो तब क्या कहलाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। पर हमें सीधे क्या करना, तो सारा इनका सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जीरो सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए इनका। अभी हम इनका सॉल्यूशन रैंक के मेथड से भी देखते थे। रैंक के मेथड से कैसे देखते थे, तो हम इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते थे, इनकी दी मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती थी इनकी, ए एक्स बराबर ओ। तो वेयर ए बताना क्या, वेयर ए इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1 1, यहाँ कितना, 0 और कितना 0, फिर आगे बोलना 2 0 1 0, फिर बोलना 4 0 0 1। अब आपने पढ़ा होगा, यदि नंबर ऑफ अननोन है इसके अंदर 4, यदि रैंक ऑफ ए बराबर आ जाती है नंबर ऑफ अननोन के, नंबर ऑफ किसके आ जाती है, अननोन्स के, तो उस कंडीशन में होता है जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन ये आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। यदि ये बराबर आते हैं तो कैसा सॉल्यूशन होता है, जीरो सॉल्यूशन। और ये बराबर ना आए तब ये जीरो सॉल्यूशन नहीं रखते। तो ये बताओ, ये बराबर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए, क्योंकि लीनियरली क्या दिखाना, डिपेंडेंट दिखाना। और लीनियरली डिपेंडेंट में जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जीरो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और जीरो सॉल्यूशन कब नहीं होने का, जब ये बराबर नहीं आएंगे। तो चलिए मैं इनकी रैंक निकालता हूं। रैंक निकालने के लिए चलन फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसमें ऑपरेशन लगाइए, इसमें लगाइए R2 में, R2 में R2 माइनस 2R1, R3 में बोलना R3 माइनस 4R1। तो 1 1 0 0 घटाना भैया, 0 घटाना -2, 1 ही तो आएगा, 0 4 से गुना करके घटाना, 0 माइनस के कितना 4, कितना 0 1, इसमें से और घटा लीजिए इचलन फॉर्म में लाने के लिए, 2 से गुना करके है ना, R3 में ऑपरेशन लगाना, R3 माइनस 2R2। तो बोलिए कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 1 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 1 ही तो आएगा ना। विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म। हाँ बोलो। ये वाला, ये हाँ अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे घटाएंगे -2 आएगा है ना, -2 आएगा। विच इज इन द इचलन फॉर्म, ठीक है। रैंक बताना इसकी, रैंक ऑफ ए बताना, रैंक ऑफ ए 3 नहीं आएगी क्या भाई, नॉन जीरो रो देखते हैं। और इचलन फॉर्म में क्यों आई, क्योंकि इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें इससे ज्यादा एक है, इससे ज्यादा 2 है। इधर वाली ना गिनते, लगातार वाली गिनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन बताना,
नंबर ऑफ अननोन्स, कितने, 4 नहीं थे क्या? A1 A2 A3 4 थे वो। तो यहाँ बताइए रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है किसके, नंबर ऑफ अननोन्स के, है ना? ठीक है, तो जीरो सोल्यूशन थोड़ी रखेगा ये, ठीक है। देयर फोर, देयर फोर गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन रखता है ये? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा तो बता दीजिए क्या आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस एस, एस दे रखा था ना, कैसा हो जाएगा, इज लीनियरली डिपेंडेंट। करिए, हो गया। चलिए और देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7, कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 7 में लेट इसको मान लो अल्फा 1, अल्फा 1 बताना क्या दे रखा है भैया 7 में, 1 3 2, अल्फा 2 बोलिए, 1 -7 8, और अल्फा 3 दे रखा। अल्फा 3 बोलना 2 1 -1, ठीक है। कैसा दिखाना, लीनियरली डिपेंडेंट। तो बताइए बताइए भैया लीनियरली डिपेंडेंट में क्या करना पड़ेगा हमें। सारे जो हम स्केलर्स मानेंगे जीरो आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, सारे जीरो नहीं आने चाहिए। तो लेट अल्फा A1 A2 A3 बी एनी 3 scalars such that, बोलू, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस
A3 अल्फा 3 बराबर कितना, 0 वेक्टर। A1 अल्फा 1 का मान बोलो 132, A2 अल्फा -8, A3 अल्फा 3 बोलो 2 1 -1 बराबर 0 वेक्टर। मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस 2A3, आगे बोलो 3A1 -7A2 प्लस A3, कितना 2A1 -8A2 -A3 बराबर 0 वेक्टर क्या होता है, 0 0 0। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। A1 प्लस A2 प्लस 2A3 बराबर 0, 3A1 -7A2 प्लस A3 बराबर 0, आगे बोलो 2A1 माइनस A3 बराबर कितना, 0। मैट्रिक्स फॉर्म बोलिए, दी मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगी इसकी, AX इज इक्वल टू O, वेयर A का मान बता दीजिए। ठीक है, करिए। हाँ हाँ, छोटा सा ये नहीं होने का तुक्के वाले मेथड से, क्योंकि ऐसे छांटना मुश्किल हो जाएगा। वो पहले सीधे सीधे आ रहे थे उसमें, इसलिए हो गया था वो। क्योंकि जिसमें ऐसा आ जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उसमें तो हिसाब लग जाता है, इसमें नहीं लगता। हाँ यही है, बेटर तरीका तो यही है। A इज इक्वल टू, बताइए कितना, 1 1 2 3 -7 1 2 -8 -1। नाउ वी शैल फाइंड रैंक ऑफ A बाई इचलन फॉर्म, बाई इचलन मेथड। तो चलिए इसमें ऑपरेशन लगाइए, किसमें, R2 में बोलो R2 माइनस 3R1, R3 में बोलिए R3 माइनस 2R1। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 1 2, घटाना 3 से गुना करके 0, -7 -3 -10, 2 माइनस वो 1 -6 -5, घटाना 0, माइनस कितना 10 ही आएगा ना, आगे बोलो -5। ठीक है, इसमें ऑपरेशन लगा दो, यहाँ 0 बनाओ, R3 में से R2 घटा दो ना, R3 में से क्या घटा दीजिए, R2। चलिए घटाइए, 1 1 2 0 -10 -5 0 0 0,
तो रैंक ऑफ ए बताना, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी 2, नंबर ऑफ अननोन्स बताना 3 है ना, A1 A2 और A3, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं बताना 3। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है नंबर ऑफ अननोन्स। तो जब ये बराबर नहीं आते तो कैसे सॉल्यूशन होता है इनका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, दी गिवन इक्वेशंस हैव कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यदि बराबर आ जाते तो कैसा सॉल्यूशन रखते हैं, 0, और 0 सॉल्यूशन रखते हैं तो इसका मतलब A1 का मान भी 0, A2 का भी और A3 का भी। इसमें तो बराबर ही नहीं आए, तो बराबर नहीं आए तो 0 सॉल्यूशन रखेंगे या नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो 0 सॉल्यूशन नहीं रखेंगे तो इसका मतलब हैंस गिवन वेक्टर्स कैसे हैं, ये LD, हैंस गिवन वेक्टर्स आर कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस तरीके के तो एग्जाम्पल कर सकते हो आप, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लोग करके लाइए, क्वेश्चंस करके लाइए, इसमें काफी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में इस तरह के। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कल पूछना। ठीक है, तो चलिए फिर बाकी हम इसमें कल करते हैं।